अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाले हैं। ये हाई लेवल मीटिंग आज शाम को शुरू हो रही है। इस बैठक में किन मुद्दों पर बात होगी और क्या होंगे चर्चा के सारे केंद्र बिंदु, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। प्रकाश, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस मीटिंग में और क्या ओमाइक्रॉन भी इस मीटिंग का एक हिस्सा होगा? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त ये मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई है जब पूरी दुनिया एक, जैसा कि आपने जिक्र किया, कोरोना के एक नए वेरिएंट की आगोश में है। बहुत सारा डर है, मार्केट में भी डर है, लोगों के भी मन में डर है और साथ ही साथ आगामी बजट भी है। लिहाजा ये बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बैठक टॉप कंपनीज के साथ हो रही है। अलग अलग कैटेगरी डिसाइड किए गए हैं और एक कॉन्सेप्ट नोट है। उस कॉन्सेप्ट नोट में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है, इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है, पोस्ट कोरोना हमने जो रिकवरी की है अपनी अर्थव्यवस्था में, वो उसका स्टेटस इस वक्त क्या है, प्री कोविड हालात क्या थे, पोस्ट कोविड हालात क्या है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमने इसका फ़ायदा उठाया है, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे हम आत्मनिर्भर बने हैं, डिजिटल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बढ़ाई गई है, स्टार्टअप्स पे क्या सरकार किस तरीके से फोकस कर रही है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो सरकार ने ऐलान किया उसका क्या असर दिखा है। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ इंडस्ट्री से प्रधानमंत्री इस बात की जानकारी मांगेंगे, सुझाव मांगेंगे कि यहां से अब आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। ओमिक्रॉन का आपने जिक्र किया, वो जाहिर तौर पे इसकी चर्चा हो सकती है। इंडस्ट्री इस बारे में क्या सोच रही है, उसका एक्सपेंशन प्लान क्या है, इस पर इसका तो असर दिखेगा ही दिखेगा। करीब करीब 8 कैटेगरी की कंपनियों को इनवाइट किया गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल एंड माइनिंग, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, टेक्सटाइल, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, आईटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसके नुमाइंदे होंगे। जो टॉप बिग नेम्स जिस बैठक में शामिल हो सकते हैं, सुनील दुग्गल, टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील की तरफ से, सज्जन जिंदल हैं, इसके अलावा सलील पारिक, मल्लिकार्जुन राव पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, उदय कोटक, संजीव बजाज, ये तमाम बड़े नाम हैं। तो एक तरीके से कैसे अर्थव्यवस्था को कोरोना के बाद के हालात में लेकर आगे बढ़ा जाए और साथ ही साथ कोरोना के जो नया वेरिएंट आया है उसका क्या इंपैक्ट हुआ है, क्या असर रह सकता है और किस इंडस्ट्रीज पर क्या सोच रही है, आगामी बजट के लिए क्या सुझाव होंगे, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर प्रधानमंत्री चर्चा करने वाले हैं और जाहिर तौर पे हम कुछ बड़े आउटकम की उम्मीद भी कर सकते हैं। चलिए प्रकाश, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि प्रकाश आज आपके हमारे साथ एक नहीं दो एक्सक्लूसिव खबर लेके आए। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है कि सरकार आगामी बजट में सस्ते घरों की खरीद पर दी जा रही छूट को जारी रख सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होम लोन पर फिलहाल 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ फिर से हमारे साथ प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या खबर है और कब तक चलाने का इरादा है सरकार का इसको? देखिए, बजट से पहले वित्त मंत्रालय को